द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। यहाँ पर जो है मेरा जो पैराबोला दिया हुआ है और दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये मेरा ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स होगा, ओरिजिन से होकर के जाएगा। तो यहाँ पर जो 4a का वैल्यू होगा 4a इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं 8/4 जो हमको 2 दे रहा है। तो फोकस यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा मेरा a0 मतलब 2 0 मेरा फोकस है। यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट हमको निकालना है इस पैराबोला पर जिसका डिस्टेंस 4 है। यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं अल्फा बीटा, इसका डिस्टेंस 4 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसका डायरेक्ट्रिक्स पता कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस a या फिर x प्लस a इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस a की जगह पर 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं पैराबोला का डिफिनेशन से, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसका भी होगा, मतलब अल्फा बीटा से जो डिस्टेंस इसका है उसी उतना ही इक्वल टू डिस्टेंस ए होगा। ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ दिया हुआ है x प्लस 2, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, x की जगह पर मेरा अल्फा है प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस 2 निकाल लेंगे इज इक्वल टू 4। अल्फा का वैल्यू कितना दे रहा है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमको अल्फा 2 मिल गया। जब a2 मिल गया तो ऊपर हम लोग जानते हैं पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो x की जगह पर हम लोग अल्फा पुट कर सकते हैं, तो इस तरह से हमको बीटा मिल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा या फिर 8 इंटू अल्फा का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 16। यहाँ से बीटा कितना दे रहा है हमको अंडर रूट 16 मतलब प्लस माइनस 4। मतलब कि यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिल रहा है, एक मिल रहा है हमको 2 और प्लस 4 और जो सेकंड मिल रहा है 2 और माइनस 4। तो एक पॉइंट हमको 2 जगह पर मिलेगा, एक ऊपर जिसका डिस्टेंस 4 है, एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा। यहाँ पर मिल जाएगा हमको 2 और 4 और यहाँ पर मिलेगा 2 और प्लस। मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका जो मेन पॉइंट था वो डिस्टेंस, पैराबोला का जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन से हम लोग सिर्फ जान रहे थे कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इस डिस्टेंस से ही हम लोग सारा काम कर लिए। एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता होना चाहिए x इज इक्वल टू माइनस से, तो इस 2 फार्मूला से मेरा सारा काम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस के x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हम लोग को पता करना है। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का, मेरा पैराबोला इस बार जो मेरा पैराबोला है इस बार वर्टेक्स से होकर के नहीं जा रहा है, क्योंकि x y अगर हम 0 0 पुट करें तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक किसी जो इसका वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन नहीं होगा। सबसे पहले तो इसको हम जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यह y स्क्वायर इज इक्वल टू kx माइनस 8। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू, हम k कॉमन ले लेते हैं x माइनस 8/। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या 4a इज इक्वल टू k, क्योंकि अभी मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये जो मेरा है अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू कितना मिल रहा है k/4 मिल रहा है। तो इसको 4ax यहाँ पर हम लोग कैपिटल रखते हैं, y भी कैपिटल, जहाँ पर कैपिटल x मेरा इक्वल हो जाएगा x माइनस 8/k का। तो अगर हम इसका बात करें जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मेरा क्या होना चाहिए था, x इज इक्वल टू माइनस a माइनस k/4, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस a मीन्स k/4 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो मेरा कैपिटल x है वो किसके बराबर है, वो है मेरा इक्वल x माइनस 8/k का। तो x माइनस 8/k प्लस k/4, ये हमको अब क्या दे रहा है 0 दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा x माइनस x इक्वल टू कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू हो जाएगा 8/k माइनस k/4।
या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं और ऊपर जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है ये है मेरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x इज इक्वल टू 1। हम दोनों को इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 को सोल्व करके हम लोग को क्या मिल रहा है, 8/k माइनस k/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4k, ये हो जाएगा 32 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर 32 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, या k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो k का 2 वैल्यू मिलेगा। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 32, या फिर ज़्यादा बेहतर हुआ फैक्टराइज ही कर लेते हैं। अगर फैक्टराइज करते हैं तो याद आता है k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, k कॉमन लेते हैं तो k प्लस 8 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो k प्लस 8 0। यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक k का वैल्यू आ रहा है 4 और एक आ रहा है k का वैल्यू माइनस। यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम लोग को सीखना क्या था, यहाँ पर सीखना था a। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमको सीखना था। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं रहता, यहाँ पर कुछ अलग दिया रहता है, यहाँ पर x माइनस 8/k दे दिया है, यहाँ पर भी कुछ दे सकता था y प्लस h या फिर अल्फा कुछ भी दे सकता था। इसको भी हम लोग कैपिटल Y एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल Y, और इसको जो एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल X एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो जनरल मेरा फॉर्मूला होता है y स्क्वायर माइनस 4x, वहाँ पर सारा कुछ हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा इक्वेशन डायरेक्ट इसका होता है x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो हम लोग x प्लस ए ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वहाँ पर जो नया टर्म होगा, जैसे यहाँ पर x माइनस 8/k था, इसको हम फिर रिप्लेस कर देंगे बाद में और फिर अपना क्वेश्चन सोल्व कर। द एंगल मेड बाय द, एंगल से रिलेटेड मैंने यहाँ पर ठीक ठाक क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि इससे लेकर के लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैंने एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसे चूज करने का कोशिश किया है। द एंगल मेड बाय ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए लेंथ 8a लेंथ दिया है। ऐसे जनरल केस में हम लोग कितना लेते हैं, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट होता है जो फोकस से होकर के, जो कोड फोकस से होकर के जाता है। तो अगर जनरल इक्वेशन हम ले y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a, x का वैल्यू यहाँ पर अगर जनरल इक्वेशन केस में x a तो a 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोग a लिख सकते हैं, ये हो गया 4a स्क्वायर। तो y बराबर कितना आ जाता है, प्लस माइनस 2a। तो अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर 2a 0 होता है, सॉरी a और 2a होता है, और ये हो जाता है a और माइनस 2a। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से अगर टोटल लेंथ देखा जाए डबल ऑर्डिनेट का, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम का, अगर टोटल लेंथ देखें हम लेटेस्ट रेक्टम का, तो ये होता है मेरा 4a। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है डबल ऑर्डिनेट। लेटेस्ट रेक्टम जो मेरा होता है वो सेंटर से होकर के पास करता है, मतलब फोकस से होकर के पास करता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है डबल ऑर्डिनेट दिया है, और इसलिए इसका लेंथ 4a से ज़्यादा है, मतलब कि ये इधर कहीं पर खिंचा हुआ है, ये मेरा फोकस से होकर के पास नहीं कर रहा है। इसका जो टोटल लेंथ दिया है वो दिया है 8a। मतलब इसको हम साफ थोड़ा सा लिखते हैं, मतलब इस केस में जो मेरा पैराबोला होगा इस टाइप से होगा, ये तो वर्टेक्स मतलब ओरिजिन से ही होकर के जाएगा, लेकिन ये जो लेटेस्ट रेक्टम मेरा यहाँ पर ये लेटेस्ट रेक्टम है जो एज से होकर के जाता है, जिसका टोटल लेंथ कितना होता है 4a, ये मेरा 8a है, इधर से कहीं पास करेगा, ठीक है। जब 8a है तो यहाँ पर इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा, y जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा प्लस 4a और नीचे माइनस 4a। जब y पता चल गया तो हम लोग x निकाल लेंगे। x कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर बराबर 4a, x गिवन है और y का वैल्यू यहाँ पर 4a, x यहाँ से कितना आ जाएगा 4a, x का वैल्यू 4a ही रहेगा, चाहे वो वैल्यू y प्लस 4a हो या फिर माइनस 4a हो। यहाँ पर एक 4a और a भी, ए मेरा जो हुआ डबल ऑर्डिनेट का टोटल लेंथ हो गया, पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, इंड पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है द एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8a एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यहाँ से वर्टेक्स पर ये जो दोनों पॉइंट हुआ, वर्टेक्स पर कितना एंगल बना रहा है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका तो पता है हमको 0 0 पॉइंट,
हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे। जब दोनों का स्लोप निकल जाएगा तो हम लोग वहाँ से tan अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, tan अल्फा निकाल कर फिर अल्फा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो m1 और m2 निकाल लेते हैं। m1 कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो y1 का वैल्यू 4a माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। m2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग m1 इसका लिए स्लोप, इसका स्लोप लिए हैं, और m2 इसका स्लोप लिए हैं। ये मेरा हो गया x1 y1 और ये हो गया, ये हो जाएगा मेरा x3। तो जब हम m2 का दूसरा बार जब स्लोप लेंगे तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई, उल्टा भी ले सकते हैं और y2 माइनस y3 भी ले सकते हैं, जो भी लेना होगा एक साथ लेना होगा। फिर x3 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y3 और फिर नीचे में x2 माइनस x3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y3 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, माइनस 4a माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4a माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर जो m1 m2 दोनों का वैल्यू निकल गया और हम देख रहे हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या हो गया मेरा, जब m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल दोनों के बीच कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। यहाँ पर दो चीज़ सीखने को मिला, एक डबल ऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टम डबल ऑर्डिनेट, और एंगल कैसे निकालेंगे दोनों के बीच, ये तीन चीज़ हम लोग देखें। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है एक लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। एक पैराबोला जिसको ए लाइन टच कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इस पैराबोला को अगर कोई लाइन टच कर रहा होता है क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से दो इक्वेशन बनाना होगा। अगर ऐसे डायरेक्ट निकालने का जो तरीका है वो हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम। ये मेरा निकालने का डायरेक्ट तरीका हुआ। जो अगर मान लीजिए इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ए लाइन, और a मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होता है, a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम। और अगर इसे हम पूरी तरीका से निकालना चाहे, अगर मान लीजिए हमें ये नहीं पता है, तो फिर उसके लिए जैसे जो थ्योरी में मैंने बताया है, यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू जो होगा एम एक्स प्लस सी यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर ये क्या आएगा, x के रूप में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। x के रूप में क्वाड्रेटिक आने से इसका जो रूट होगा हम लोग निकाल सकते हैं x का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करके। लेकिन जब यहाँ पर ये टच कर रहा है तो टच करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब एक ही रूट मिलना चाहिए हमको। तो जब एक रूट मिलना चाहिए तो ए पार्ट तो मेरा 0 हो जाता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई 2a। तो अगर यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4x, इसमें पुट कर देंगे तो हमको y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैंने थ्योरी में बताया है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को जो दिया हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसको हम लोग उस फॉर्म में y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y sin अल्फा इज इक्वल टू p माइनस एक्स cos अल्फा, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot अल्फा प्लस p बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जा रहा है, m बराबर माइनस cot अल्फा, और c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, p बाई साइन अल्फा। तो डायरेक्ट हम लोग a बाई एम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका जो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो क्या है, a बाई एम स्क्वायर। तो a बाई एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाई एम स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a का वैल्यू तो a ही है, और एम स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखना होगा हम लोग को, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो a कितना दे रहा है हमको, a माइनस a tan स्क्वायर अल्फा माइनस a tan स्क्वायर अल्फा, एक वैल्यू a दे रहा है, और दूसरा 2a बाई एम, 2a बाई एम के जगह पर कितना, माइनस कॉट अल्फा। 2a इज इक्वल टू कितना दे देगा, a कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद, 2a कॉट के उल्टा tan माइनस 2a tan अल्फा, माइनस 2a tan अल्फा, और a माइनस होगा माइनस a tan स्क्वायर अल्फा सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा याद रखने के लिए हुआ ये हुआ। और ये आता कैसे है, सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से आता है। दोनों जो लाइन है दोनों की इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल जाएगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू y स्क्वायर बराबर 4x ऑलवेज इंटरसेक्ट
द लाइन एट, ठीक है। अगर इसका थ्योरी हमें नहीं पता है तो सोल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर थ्योरी पता है तो ये सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, आप लोग थ्योरी सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा ये कैसे होता है। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू 4ax, मतलब कि ये जाएगा मेरा ओरिजिन से होकर के जाएगा, ठीक है। ये 0 इसका फोकस हो जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट लिया है, 2 टेंजेंट खींचा, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट है, एक मान लेते हैं यहाँ से इस टाइप से खींचा हुआ है और दूसरा इधर से। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग 81 स्क्वायर और 281 ले लेते हैं, और इस पॉइंट को ले लेते हैं 82 स्क्वायर और 282, ठीक है। बोल रहे ये दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन थ्योरी, कौन सा थ्योरी को याद रखना है हम लोग को, जब 2 टेंजेंट किसी पैराबोला पर ड्रॉ खींचे जाते हैं और दोनों जब एक दूसरे को कट करता है, ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है a t1 t2 और a t1 प्लस t2। इसका जो 2 कोऑर्डिनेट आता है x और y, तो x आता है a t1 t2 के बराबर और y जो आता है a t1 प्लस t2 के बराबर आता है। मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो मेरा gm होता है, a t1 स्क्वायर 2a t1 स्क्वायर और a t2 स्क्वायर का, इसका क्या हो गया gm। तो gm जो निकालेंगे वो आएगा मेरा a t1 t2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है am 2a t1 और 2a t2 का am। इसको जब am निकालेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, a t1 प्लस, कैसे निकालेंगे am 2a t1 प्लस 2a t2 बाई a प्लस b बाई 2 हो जाता है, और ab बाई और अंडर रूट ab जो मेरा होता है वो gm होता है, ठीक है। तो am और gm होता है। ये जो दोनों पॉइंट है x और y, इसको याद रखने के लिए हम लोग सिंपली याद रख सकते हैं, एक मेरा gm है और दूसरा am है। अब यहाँ पर दे दिया कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो एक और चीज हम लोग जानते हैं, जब ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर जो t1 t2 का वैल्यू होता है वो होता है -1 के इक्वल। t1 t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। इसका जो x कोऑर्डिनेट अब बन जा रहा है वो बन जा रहा है a t1 t2। तो यहाँ पर कितना सोल्व करने के बाद कितना देगा, -a, मतलब कि x कोऑर्डिनेट जो इसका आ रहा है -a के बराबर आ रहा है। मतलब कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा लाइन हो जाएगा x बराबर -a, इस पर लाई कर रहा है, ये जो कट कर रहा है x बराबर -a पे कट कर रहा है। x बराबर -a क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, किसी भी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर 2 टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर कट करते हैं। यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व इतना फ्रॉम पॉइंट 1 और -2। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी पैराबोला पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉन किए जा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है पॉइंट मेरा कहाँ है, इस पैराबोला का अंदर है या फिर बाहर है या फिर इस पैराबोला पर है। अगर बाहर है तो हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इस पैराबोला पर है तो 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर अंदर है तो फिर 9 टेंजेंट। तो हम लोग देख लेते हैं, सिंपली पता कर लेते हैं ये मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, इसके अंदर है, बाहर है या फिर इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो उसके लिए S1 क्या करेंगे, S1 का वैल्यू निकाल लेंगे। S1 इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर, y मतलब कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x के जगह पर यहाँ पर 1, y के जगह पर माइनस प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2x, 2 हो जाएगा 3y -6 हो जाएगा प्लस 1। सोल्व करने से कितना दे रहा है, 4 प्लस -4 प्लस 1 प्लस 2 -6 प्लस 1। यहाँ पर तो 1 कैंसिल हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, 4 -6 -2 कहाँ पर लाई कर रहा है, इनसाइड, मीन्स S1 लेस देन 0 है तो कहाँ पर लाई करेगा, अगर S1 ग्रेटर देन 0 होता है तो आउटसाइड, और S1 इक्वल टू 0 रहा तो पैराबोला पर लाई करता है। तो ये मेरा पॉइंट इनसाइड है तो यहाँ पर हम लोग एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, जो काफी मतलब कंसेप्ट बेस्ड है, उसको मैंने इस कलर से शो किया है यहाँ पर। तो यहाँ दिया हुआ है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट P टू द पैराबोला, पैराबोला किसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट K, ये डायरेक्ट्रिक्स पर मिलता है किसी पॉइंट K पर, देन द एंगल विच KP सबटेंड्स एट इट्स फोकस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा पैराबोला है, यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींचे हैं, ये क्या हो जाएगा, x a इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा
मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट के। यहाँ पर एक टेंजेंट हम लोग खींचे हैं और एक पॉइंट के पर मीट कर रहा है। फोकस केस ले लेते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं। एंगल कितना बना रहा है वो हम लोगों को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट 80 स्क्वायर 280। तो जब ए पॉइंट हमको पता है, ए पॉइंट यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 80 स्क्वायर 280 से होकर जाने वाले टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0। तो y1 इज इक्वल टू 4a 2a x प्लस x1। तो यहाँ से y तो हम लोग 280 लिए हैं, y1 का वैल्यू इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ठीक है, तो यहाँ से 2a कैंसिल हो जा रहा है, yt इज इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर। ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन होगा। यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दे दिया है कितना, x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा yt का वैल्यू, मतलब कि t हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, a कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो ए पॉइंट भी हमको मिल गया a के साथ, ये मिल गया a टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई। यहाँ पर हम लोग को स्लोप जो चाहिए एंगल सबटेंड ए निकालना है, तो हमको इसका स्लोप चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, हमको जो स्लोप चाहिए इसका चाहिए और इसका चाहिए। इसके स्लोप को हम लोग m1 ले लेते हैं और इसके स्लोप को m2 ले लेते हैं। m1 का वैल्यू कितना आएगा, m1 का वैल्यू आएगा y1 माइनस y2, मतलब कि टी स्क्वायर माइनस ए बाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, x1 मतलब कि माइनस ए माइनस 0। इसी तरह से हम लोग m2 निकाल लेंगे, m2 का स्लोप हमको कितना मिल जाएगा, 280 डिवाइडेड बाई ए टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 करने से ये तो मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है -1। तो इस तरह से अगर m1 इंटू m2 -1 आ रहा है तो एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वैल्यू हमको 90 डिग्री दे रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला इतना फ्रॉम द पॉइंट 20। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल की बात यहाँ पर कर रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम लोग, नॉर्मल का जो इक्वेशन जानते हैं वो हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू mx माइनस 8m माइनस 4mq। यहाँ पर a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y बराबर जो होता है mx माइनस 2am माइनस amq होता है। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू है 4a इज इक्वल टू 16। a बराबर कितना हो जाएगा 16/4 मीन्स 4 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरा जो इक्वेशन है नॉर्मल का ये आ गया mx माइनस 8m माइनस 4mq। अब सिंस ए 20 से मेरा पास कर रहा है, ये जो मेरा नॉर्मल है कहाँ से पास हो रहा है 20 से, तो यहाँ पर हम लोग 20 रख देंगे, तो y 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2m माइनस 8m माइनस 4mq। ठीक है, या फिर a मेरा दे रहा है 4mq माइनस 4mq माइनस 6m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m अगर कॉमन ले ले तो a तो प्लस ही हो जाएगा, 2m कॉमन ले लेते हैं तो a 2m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दे रहा है 0 दे रहा है, या फिर m इज इक्वल टू 0, एक m इक्वल टू 0 दे रहा है और एक m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये तो मेरा रियल नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट जो नंबर ऑफ नॉर्मल्स जो ड्रॉन किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ m इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब कि जो मेरा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक और ओनली वन नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है इफ टू डिफरेंट टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ 4x आर द नॉर्मल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। मतलब कि यहाँ पर दो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर दो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, दो डिफरेंट नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जा रहा है 1। तो इस पर एक जो नॉर्मल है वो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के जगह पर a बाई m। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट होता है, सॉरी टेंजेंट, इस पैराबोला पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो कर सकते हैं y बराबर mx प्लस c का वैल्यू यहाँ पर 1/m देना होगा क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस 1/m। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का। अब ये जो फर्स्ट टेंजेंट है, टू डिफरेंट टेंजेंट ऑफ इतना आर नॉर्मल टू x स्क्वायर बराबर 4by, ये जो टेंजेंट है दूसरा पैराबोला पर नॉर्मल है। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पैराबोला पर एक कोई पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं, इस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा उसको हम इससे आसानी से फिर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो मेरा दूसरा वाला पर जाकर के
नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, तो x1 y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2b डिवाइडेड बाई x1 x माइनस x। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल का। पर यहाँ जो मेरा टेंजेंट का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m है। और जब x1 y1 सेकेंड वाला पैराबोला पर लाई कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y1। और यहाँ से हम लोग y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। y1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। हम लोग y1 का वैल्यू निकाल करके और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि इसको हमको कंपेयर करना है फर्स्ट इक्वेशन से। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो इक्वेशन में y1 कहीं पर नहीं है, तो y1 को हम लोग चाहेंगे कि x1 के फॉर्म में ही लिखा हुआ हो। तो ये इक्वेशन हो जाता है फिर y माइनस x1 स्क्वायर बाई 4b, x1 स्क्वायर बाई 4b इज इक्वल टू माइनस 2b बाई x1 x माइनस, ये मेरा इक्वेशन हो गया। या फिर इसको हम और लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2b बाई x1 टू x प्लस x1 स्क्वायर बाई 4b प्लस 2b। इसको हम लोग इक्वेट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन का इक्वेशन हो गया। एक टेंजेंट का है, दूसरा ये टेंजेंट ही दूसरा पर जाकर के नॉर्मल हो रहा है, तो दोनों सेम ही लाइन हो गया था। अगर हम लोग इक्वेट करते हैं यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो m का वैल्यू मिलेगा माइनस 2b बाई x1, ये मेरा m का वैल्यू हो जाएगा। और x1 स्क्वायर बाई 4b प्लस 2b इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/m। ये चीज जो है वो हो जाएगा बराबर 1/m का। ये मेरा दो इक्वेशन हो जाएगा, एक और दो, एक और ये हो गया दो। अब एक और दो की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर 4b प्लस 2b इज इक्वल टू 1/m। या फिर ठीक है x1 स्क्वायर यहाँ से हम लोग पुट कर दिए, x1 का वैल्यू x1 स्क्वायर हो जाएगा कितना, m स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 1/m। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल रहा है b प्लस 2b m स्क्वायर इक्वल टू m सोल्व करने के बाद, या फिर ये देखिएगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मिल रहा है 2bm स्क्वायर माइनस m प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से बोल रहा है टू डिफरेंट टेंजेंट, दो रियल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन, रियल वैल्यू के लिए d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 माइनस 8b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। या फिर यहाँ से b क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2। आंसर हो जाएगा b लेस देन 1/2। यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, द फोकल पॉइंट टू द y स्क्वायर बराबर 16x टेंजेंट टू ना एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कोड का स्लोप क्या हो सकता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 14a। ठीक है, तो फोकस क्या होगा, a0, a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4। यहाँ पर जो फोकस हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। यहाँ से एक कोड ड्रॉ किया गया है, तो फोकल कोड इतना इज टेंजेंट टू x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक अदर सर्किल का इक्वेशन है। इसका सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 6 और 0, और रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है √2। तो 4 4 6 कहीं यहाँ पर एक सर्किल होगा, और इसका जो यहाँ पर द फोकल कोड ऑफ इतना टेंजेंट टू इतना, इस सर्किल पर एक फोकल कोड टेंजेंट है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द, देन पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा इस कोड का। ठीक है, स्लोप इसका एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो वैल्यू थीटा है, अगर हम ए 90 डिग्री है, अगर ए वैल्यू निकाल ले और ए डिस्टेंस निकाल ले तो हम लोग ए एंगल निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे फिर यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू p/b। इसको हम लोग p एज्यूम कर लेते हैं, अरे बेस एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा p/b। ठीक है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया क्योंकि ये टेंजेंट है इस पर। तो अब हम लोग को a वैल्यू p और a वैल्यू b फाइंड आउट करना होगा, b और p। ठीक है, तो इसका हम लोग जानते हैं 60। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, तो यहाँ पर सिंस a हमारा 4 0 से पास कर रहा है लाइन, तो y बराबर 0 हो जाएगा, m इंटू एक्स का वैल्यू 4 प्लस c। तो 4m इज इक्वल टू माइनस सी, या m इज इक्वल टू आ रहा है माइनस c/4। ठीक है, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा, यहाँ से डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे मेरा डिस्टेंस इस रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। डिस्टेंस हम लोग को लेना है 6 0 से, तो y तो 0 हो गया, माइनस 6m माइनस सी इज इक्वल टू, सॉरी इसका मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि m स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ
वाई, एम स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, या फिर इसको होल स्क्वायर कर दे तो 6m प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और ए हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2, और 1 से हम m का वैल्यू 2 में पुट करें या फिर c का वैल्यू हम लोग पुट करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा, डायरेक्ट हम लोग को स्लोप दे देगा। c का वैल्यू पुट करें तो 6m यहाँ पर हो जाएगा 6m, c की जगह पर हम लोग को रखना होगा -4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, या फिर a हो जाएगा 6 - 4 2a, मतलब कि 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2m स्क्वायर, या यह 4m स्क्वायर। 4m में से 2m माइनस हो जाएगा तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या फिर m बराबर ±1। m का वैल्यू मेरा ±1 आ गया, तो यहाँ से हम लोग अब c का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू -4m इज इक्वल टू -4 इंटू एम का वैल्यू +-1 इज इक्वल टू +-4। ठीक है, तो मेरा लाइन का स्लोप कितना आ जा रहा है, 2 का 1 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर सिर्फ हम लोग को स्लोप ही निकालना है, फाइंड द वैल्यू स्लोप ऑफ दिस कोड। तो स्लोप कितना आ रहा है, m बराबर +-1। ठीक है, हमको लाइन का इक्वेशन पता नहीं करना है, तो यहाँ से निकल गया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका हम लोग को ये डिस्टेंस √2 पता है। ठीक है, मतलब +-2 मतलब कि एक तो ए हो जाएगा और दूसरा ए हो जाएगा। दूसरा तरीका था, ए तो लेंथ हम लोग को √2 पता था, और सेकेंड ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √S1 इज इक्वल टू √S1 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा x - 6, x हमको 4 से लेना है तो 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, y1 यहाँ पर 0 है। ठीक है, माइनस डायरेक्ट 0 को छोड़ देते हैं, -2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 - 2 का अंडर रूट, मतलब कि √2। मतलब यहाँ पर भी ए तो √2 रेडियस है इसलिए √2 आया, और ए भी मेरा √2 ही आ रहा है। फिर ए और ए लाइन दोनों इक्वल हो गया, जब ये दोनों लाइन इक्वल है और एक मेरा 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, ए भी 45 हो जाएगा और ए भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जा रहा है 45, और यहाँ से भी स्लोप मेरा मिल जाएगा +-1 10 45 डिग्री का वैल्यू, एक +45 होगा एक -45 होगा, नीचे के लिए -45, तो इस तरह से यहाँ से भी हम लोग को स्लोप मिल जा रहा है +-1। तो इस तरह से 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is the point 0 0 and the tangent at the vertex is x - 1 x - y + 1 is equal to 0। यहाँ पर एक लाइन दिया है x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो x + 1 इज इक्वल टू उसको y कर देते हैं। मतलब मेरा लाइन जो दिया हुआ है y बराबर x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पर स्लोप जो है 1 है, इंटरसेप्शन भी 1 है, स्लोप भी 1 है, और इंटरसेप्ट जो c का वैल्यू है वो भी 1 है। तो 45 डिग्री स्लोप होगा, यहाँ से इस टाइप से लाइन जाएगा। अगर हम x 0 करते हैं तो y 1 मिलेगा, और y 0 करेंगे तो x - 1 मिलेगा। ठीक है, ये लाइन एक गिवन है। बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस इज पॉइंट 0 0, ये इसका फोकस है, एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स है, इस पर एक टेंजेंट है। मतलब कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा, ये टच करेगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, ये दे दिया 0 0, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को इसका इक्वेशन निकालना है, क्या होगा, पाथ क्या होगा पैराबोला का। तो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग के पास एक सिंपल तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं जो इससे जो इसका ए डिस्टेंस होता है, फोकस है पैराबोला का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस इक्वल होता है डायरेक्ट्रिक्स के। एक डायरेक्ट्रिक्स भी हम लोग को ड्रॉ कर लेना होगा, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये जो लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा या फिर XY जो भी एज्यूम करना है कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए,
अगर इस लाइन का इक्वेशन हमको मिल जाता है तो हम लोग आसानी से ए डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं एस, पी और एम। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी एम। लेकिन इसके लिए हमको इक्वेशन पता होना चाहिए। जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है जिस पर हम पॉइंट एम ले रहे हैं उसका इक्वेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जो टेंजेंट है, जो वर्टिक्स है, वर्टिक्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इसके पैरेलल होता है। जब वो उसका पैरेलल है तो उसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। स्लोप सेम रहेगा, सिर्फ मेरा कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा पैरेलल होने पर। तो अब लैम्डा का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ए डिस्टेंस यूज करते हैं। ए तो यहाँ पर एस है, ए डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एल। ठीक है, तो ये जो एस एल का जो वैल्यू होगा, एस एल जो होगा वो मेरा 2 इंटू एस एल जो होगा वो मेरा इक्वल होगा एस, और इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं के। तो 2 एस एल के किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू एस एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस एल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि एल तो मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से इसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए जो मेरा लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1, तो ये तो x0 माइनस y0 डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस 1 मॉड ऑफ इतना डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू एस के फिर से 0 माइनस 0 प्लस लैम्डा, क्योंकि उसका इक्वेशन जो है मेरा एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा है। तो इतना डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, लैम्डा हमको मिल रहा है 2। तो मेरा जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इतना मिल गया तो अब हम लोग आसानी से इक्वेशन पता कर सकते हैं इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि अब हमको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया है और फोकस भी मिल गया है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है 0 से अल्फा बीटा के बीच, और डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के ऊपर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने यूज किया, यहाँ पर अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा को बेहतर होगा हम लोग एक्स वाई से रिप्लेस कर दे रहे हैं ताकि मेरा जो आंसर हो एक्स वाई के टर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा को रिप्लेस कर रहे हैं वाई स्क्वायर से इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके लिख लेंगे, तो इससे जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा इस रिक्वायर्ड इलिप्स का वैल्यू दे देगा। तो कितना सारा स्टेप हुआ इसमें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग पता किए डायरेक्ट्रिक्स, सेकंड स्टेप में हम लोग यूज किए जो पैराबोला का जो इक्वेशन होता है फोकस से डिस्टेंस पी एस इज इक्वल टू पी एम, इस दोनों का यूज करके मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द सर्किल हैविंग इट्स सेंटर 6 5 इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल। यहाँ पर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक पैराबोला दिया हुआ है, एंड द सर्किल हैविंग इट्स सेंटर 6 5 इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल, और एक सर्किल है जिसका रेडियस 6 5 दिया हुआ है। तो जब ये सर्किल और ये पैराबोला एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करेंगे तो इंटरसेप्शन पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो फिर वो इस सर्किल के सेंटर से होकर के पार करेगा। ठीक है, ये इस पर टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल जब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल कोण बनाएंगे तो किसी भी सर्किल का अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल खींचेंगे वो मेरा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचते हैं तो वो मेरा सर्किल के सेंटर से होकर के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 80 स्क्वायर और 280। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट हम लोग ले सकते हैं टी स्क्वायर, और ठीक है ए पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल खींचते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम नॉर्मल खींचते हैं इस पैराबोला पर तो वो मेरा इस सर्किल के सेंटर से होकर के जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर।
एक्स प्लस टी स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, मतलब वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा सेटिस्फाई करेगा सर्किल के सेंटर को। सर्किल का मेरा सेंटर यहाँ पर कितना है, सेंटर है 6 और 5, 6 और 5 सेंटर दे दिया है। तो यहाँ पर y का वैल्यू 5t इज इक्वल टू लिख सकते हैं x का वैल्यू 6 प्लस टी स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाए, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर t कॉमन लेते हैं तो ये आएगा t माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस 3। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा मेरा आएगा एक 3 और दूसरा माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, 3 और 2। तो मेरा जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा 3 और 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, 80 स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, 9 और एक 2t मतलब कि 6, एक a होगा और एक और हो जाएगा 4। ये मेरा दो आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द पॉइंट एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इतना। यहाँ पर एक पैराबोला दे दिया है, यह है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक लाइन है y बराबर 2x माइनस 4। एक लाइन लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यह है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 4a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो है थोड़ा इस टाइप से मेरा करवाएगा, y इज इक्वल टू या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो 4a का वैल्यू 1 है तो 1a का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच हमको लिस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिर से अनदर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। a मेरा है y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और एक एज्यूम कर लेते हैं a मेरा लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो लिस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं पॉइंट मेरा, यहाँ पर रखते हैं हम लोग y का वैल्यू x का वैल्यू t ले लेते हैं और y का वैल्यू ले लेते हैं टी स्क्वायर, जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ले लेते हैं इस पैराबोला पर। अब इसका हम इस लाइन से डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस के लिए वो फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, तो y माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा लाइन है, तो फार्मूला का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं y की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 2x की जगह पर t माइनस 4 इसका मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या डिस्टेंस p इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो अब सिंस एक p लिस्ट होना चाहिए, तो कम से कम p होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, dp बाई dt इज इक्वल टू 0। तो dp बाई dt अगर 0 करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से आ रहा है t इज इक्वल टू 1। तो पूछ रहा था द पॉइंट, सिर्फ हम लोग को पॉइंट पूछा है, तो पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 आ चुका है, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा t1 और t स्क्वायर वो भी 1, तो 1 मेरा पॉइंट होगा, जो सबसे लीस्ट सबसे कम डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स बराबर 0 टचेज द पैराबोला इतना एक्सटर्नली। ये जो सर्किल है एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है, मतलब कि दोनों ए भी सेंटर से होकर के जा रहा है ए सर्किल भी, और वाई स्क्वायर बराबर 4x भी। ठीक है, तो सर्किल मेरा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा -1 और -1 लैम्डा और 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। ठीक है, तो जब ए एक्सटर्नली यहाँ पर इसको टच कर रहा है और ए सर्किल एक्सटर्नली है, तो फिर इसका जो सेंटर होगा इस पैराबोला के बाहर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरा S1 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा पैराबोला के बाहर लाई करने के लिए। यहाँ पर ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो S1 जब ग्रेटर देन 0 होगा तो S1 हम लोग निकाल ले रहे हैं, S1 मेरा हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4x1। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 0 ही है, -4 0 -4 x1 का वैल्यू कितना है माइनस लैम्डा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 4 लैम्डा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, या फिर लैम्डा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो मेरा आंसर क्या हो जा रहा है, लैम्डा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन y स्क्वायर बराबर 4x एट द पॉइंट्स वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू इतना। एंगल पूछ रहा है बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट इतना एट द पॉइंट वेयर
इट इज इंटरसेक्टेड बाय द y इज इक्वल टू x माइनस 1। एक पैराबोला है मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और एक लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ पर इसका स्लोप 1 है और अगर x 0 रखते हैं तो y मेरा माइनस 1 आता है। ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इस दोनों पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं at स्क्वायर और at1 स्क्वायर और 2at1, और इसको हम लोग एज्यूम करते हैं इस पॉइंट से टेंजेंट हम लोग लेंगे, टेंजेंट हम लोग लेंगे इस पॉइंट से होकर के। इसको हम लोग ले लेते हैं at2 स्क्वायर और 2at2, ठीक है। और इस जो पैराबोला है, पैराबोला को जो मेरा फोकस होगा वो हो जाएगा a0, a का वैल्यू 1 और 0। यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 1 है, 4a इज इक्वल टू 4 गिवन है, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 0 हो गया, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 माइनस 1, ठीक है। मतलब कि ये जो लाइन है मेरा वो कहाँ से जा रहा है, इसके फोकस से होकर के जा रहा है। तो जब कोई लाइन फोकस से होकर के जाता है तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इस कोड का हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, जो इस और इस पॉइंट से होकर के जा रहा है। तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, एक सिंपल कोड का इक्वेशन लिख रहे हैं जो पैराबोला पर at1 और दो पॉइंट at1 स्क्वायर और at2 स्क्वायर, मतलब कि इस दोनों पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। तो y इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। ये मेरा इस कोड का इक्वेशन होगा जो किसी पैराबोला पर पास कर रहा है। सिंपली किसी दो पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर पास करने वाले जो कोड होते हैं उनका इक्वेशन सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरा पार्टिकुलर जो ये जो कोड है ये मेरा पास कर रहा है 1 0 से। जब 1 0 से पास कर रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और y कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर y 0 कर देंगे तो 0 इक्वल टू 2 प्लस 2a t1 t2, ये मिल रहा है हमको यहाँ पर। तो दो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि -1 इज इक्वल टू t1 t2। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन, कोई कोड, इलिप्स पर खींचा हुआ कोई कोड अगर फोकस से होकर के जा रहा है तो यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर पॉइंट अगर t1 और t2 है, नीचे यहाँ पर t2 है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है दोनों पॉइंट के बीच वो आ रहा है t1 t2 इज इक्वल टू -1। एक बार फिर से हम इस फिगर को ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि सारा कुछ साफ साफ नज़र आए। तो ये मेरा पैराबोला है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है मेरा at1 स्क्वायर 2at1 और ये पॉइंट है मेरा at2 स्क्वायर 2at2। सिंस ये लाइन मेरा फोकस होकर के जा रहा है तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला, और रिजल्ट क्या मिला, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट इस टाइप से होगा और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन लिख ले रहे हैं। अगर कोई लाइन मेरा at1 स्क्वायर 280 से पास कर रहा है तो इससे टेंजेंट का जो इक्वेशन मेरा बनेगा वो आएगा t1y इज इक्वल टू x प्लस at1 स्क्वायर। ये मेरा एक हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का, ठीक है। और सेकंड के लिए जो मेरा होगा t2y इज इक्वल टू x प्लस at2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। तो अब हम लोग दोनों में निकाल लेते हैं m1 का वैल्यू। m1 क्या हो जाएगा, अगर इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखें तो ये t1 1/t1 में आ जाएगा। तो m1 जो मेरा होगा 1/t1 के इक्वल होगा और m2 कितना हो जाएगा 1/t2। तो यहाँ से अगर हम m1 इंटू m2 कैलकुलेट करें वो मेरा आ रहा है 1/t1 इंटू t2 इज इक्वल टू t1 t2 का वैल्यू हम लोग -1 निकाल चुके हैं, इक्वल -1। तो क्या यहाँ से आ रहा है, ये जब m1 इंटू m2 -1 हो, दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, तो ये मेरा कितना हो जाता है 90 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा D। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड सर्किल A। सर्किल और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर कोई पैराबोला गिवन है तो इस पैराबोला पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल इस सर्किल से होकर के पास करेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये दोनों के बीच का वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल ले लेते हैं इस पैराबोला पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं m स्क्वायर और -2m। यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा 1 होगा।
इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो उस नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यू। ठीक है, a का वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू जो हम लोग है 1 ले लेंगे। अब ये जो मेरा नॉर्मल है, यही नॉर्मल इस सर्किल से होकर के पास कर रहा है, और किसी सर्किल पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल के सेंटर से होकर के जाता है। इस सर्किल का सेंटर कितना होगा, -3 और 6। तो -3 और 6 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। y का वैल्यू 6 इज इक्वल टू -3m माइनस 2m माइनस एम क्यू इज इक्वल टू -5m माइनस एम क्यू। तो यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको। 6 इज इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे माइनस m, तो ये आ जा रहा है मेरा 5 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं m का वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर m के जगह पर हम लोग 1 पुट करते हैं तो 5 और 6 इक्वल टू नो, यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो -1 पुट करते हैं। m इक्वल टू -1 मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब m -1 होगा तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट हो जाएगा इस पैराबोला पर m स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर और -2 इंटू m, मतलब 1 और 2, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा इलिप्स पर। ठीक है, तो एक पॉइंट ए मिल गया 1 2, ए पॉइंट हमको -3 6 पता है, और ए रेडियस, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस मेरा ए आने जा रहा है। रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद टोटल डिस्टेंस में से इस रेडियस को माइनस कर देंगे। तो रेडियस कितना आ जाएगा मेरा सर्किल का, r आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 20। तो ए आ रहा है मेरा √36, 40 और 5 45 माइनस 20, मतलब 25 का √ इज इक्वल टू 5। रेडियस मेरा 5 मिल गया, रेडियस 5 मिल गया। अब इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर का √ तो ये मेरा कितना देगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √ 32 का √ मतलब ये हो जाएगा मेरा 4√2। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। √32 को लिख सकते हैं हम लोग 16 इंटू 2 मीन्स 4√2। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस आ रहा है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि सर्किल कुछ अंदर की ओर होगा, मतलब कि मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4√2 माइनस 5। हम लोग इसके रेडियस को माइनस कर देंगे, तो ये मेरा निगेटिव 4√2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगा जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड सर्किल इतना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है, कितना सारा कॉमन टेंजेंट होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c मेरा एक टेंजेंट है इस पैराबोला पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mx प्लस c की जगह पर a/m। a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/m, मीन्स c इज इक्वल टू 2/m। टेंजेंट होने के लिए c का क्या वैल्यू होना चाहिए, a/m का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो a बराबर हो जाएगा 2। और सेकेंड a जो टेंजेंट है वो इस सर्किल पर भी टेंजेंट है। तो सर्किल का जो सेंटर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का जो सेंटर होगा ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो ओरिजिन से हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को रेडियस के बराबर, रेडियस √2 दिया हुआ है। या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो दो इक्वेशन हमको मिल रहा है, एक c इज इक्वल टू इतना और एक c इज इक्वल टू a। दोनों को एक दूसरे के साथ सॉल्व करते हैं, तो a मिल जाएगा 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू एक वैल्यू मैंने c का 2 में पुट कर दिया, इतना इज इक्वल टू 2 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर को हम लोग p मान लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू p इंटू 2 प्लस 2p, या 4 इक्वल टू 2p प्लस 2p स्क्वायर। 2 से सारा कैंसिल होगा, तो p स्क्वायर प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को p का वैल्यू क्या मिल जाएगा, लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस 2p माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या p को मान लेंगे तो p प्लस
2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 1 और माइनस 2। ठीक है, तो p बराबर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, p बराबर हम लोग एज्यूम किए थे m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 1 या m बराबर प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर दो टेंजेंट खींचा जा सकता है जिसका स्लोप एक का प्लस 1 होगा और दूसरे का माइनस 1। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, इफ लाइन इतना टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू इतना। यहाँ पर टच कर रहा है, तो टच करने के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, a बाई एम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा लाइन है, सबसे पहले इस लाइन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a हो जाएगा x बाई एल प्लस वाई बाई एम इज इक्वल टू 1, या एम एक्स प्लस एल वाई इज इक्वल टू एल एम, या एल वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस एल एम, या वाई इज इक्वल टू ये मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा x प्लस बी। इसको हम लोग अटेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो x को हम लोग x प्लस बी को हम लोग x लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो स्मॉल x है, यहाँ पर जो सेकंड लाइन का जो इक्वेशन इसमें जो स्मॉल x आया है उसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस x इज इक्वल टू मिल रहा है हमको x प्लस बी, तो स्मॉल x इज इक्वल टू होगा कैपिटल X माइनस बी। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, कैपिटल स्मॉल y कैपिटल Y इक्वल होगा माइनस एम एक्स माइनस बी प्लस एम। यहाँ पर हम लोग कुछ गलती की है, माइनस एम बाई एल, ये क्या होगा माइनस एम बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एम बाई एल प्लस एम। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम बाई एल इंटू एक्स प्लस एम, एम अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा प्लस बी बाई एल, यहाँ से ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा और एल बी बाई एल। ये मेरा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब सिंस ए लाइन पैराबोला को टच कर रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू 1 प्लस बी बाई एल जो होगा वो होगा किसके बराबर, ए बाई एम के बराबर। और एम मेरा क्या है माइनस एम बाई एल, ये हो जाएगा माइनस एम बाई एल। ठीक है, इसको अब हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ए मेरा देगा एम स्क्वायर बाई एल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इंटू 1 प्लस बी बाई एल इक्वल टू माइनस ए। इस माइनस ए को हम लोग यहाँ पर ही रहने दिए हैं। इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग एम स्क्वायर इंटू एल प्लस बी प्लस ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना था एम स्क्वायर इंटू एल प्लस बी का, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ए एल स्क्वायर के बराबर। एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ। एम इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका थर्ड पार्ट सी भी 3 का सी आएगा जिसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, आप वहाँ से सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। चाहे तो एक बार स्टार्टिंग में पहले सॉल्व कर ले और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन को एक बार आप अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। बता रहा है